चिकन लवर्स या नॉनवेज लवर्स के लिए लेके आ गए हैं हम आज चिकन टिक्का की चटपटी रेसिपी, जो कि घर पे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और घर में जो किचन में हमारे सामान होते हैं उन्हीं से बनने वाला है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मेहमान आए या फिर आपके बच्चे डिमांड करें, हस्बैंड, फैमिली में कोई भी डिमांड करे, आप बना सकते हैं ये चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि बनेगी बिल्कुल आसानी से। वीडियो पे बने रहें, वीडियो स्किप किए बिना मत जाइए, स्किप करके मत जाइएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ये अंदर तक पक जाता है। ये तंदूरी चिक्का हम बनाने वाले हैं घर पे, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पूनम कपूर सिंह। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपकी अपनी दोस्त पूनम, और पूनम कपूर सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नॉनवेज लवर्स के लिए लेके आए हैं हम आज तंदूरी टिक्का की, चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि बनाएंगे आप घर पे ही बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान मेथड से। परफेक्ट बनेगा आपका और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। शाकाहारी लोग इससे दूर रहें, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो बोनलेस आपको लेना है चिकन, चाहे तो आप इसके पीसेस वहीं से कटवा के लाएं, अगर घर पे काट सकते हैं तो काट लीजिए। अच्छी तरह से धो के इनको अब हम इसमें डाल लेंगे नींबू। हमने आधा नींबू का टुकड़ा इसमें निचोड़ के डाला है, रस उसका। ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है और थोड़ा सा नमक डाला है। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि सारा जो हमने ये मटेरियल डाला है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे दही। फ्रेश दही है ये, ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, फिर ज़्यादा खटास हो जाएगी। ये कश्मीरी मिर्ची है जो कलर्स देती है। ये हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। गरम मसाला डाला है, जावित्री पाउडर डाला है, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें घिस के सुपारी जो होती है वो भी डाल देंगे, ठीक है। ये गोल टाइप में होती है सुपारी, उसको भी, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये कसूरी मेथी ली है हमने, हाथों से रब करके डालिएगा तो इसका फ्लेवर निखर के आता है, जैसे अजवाइन वगैरह का आता है ना। हींग भी इसमें डालेंगे हम, ठीक है। और फूड कलर ऑप्शनल है, डालना है तो डालिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। ये जो भी ऑयल आप खाते हैं वो डाल लीजिएगा। ये भी डालना है तो डालिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। बट डालिएगा, जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। यानी हमने पूरा ये 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, आधे घंटे पहले। आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टिक लेंगे, टिक्का बनाने के लिए जो स्टिक्स यूज़ होती हैं उनमें हम 1 बाय 1 करके पीस इसमें डालेंगे। अपने स्टिक में सभी स्टिक हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और हम बनाने वाले हैं ये तंदूरी टिक्का अपने तवे पे। तो तवे पे को हमने ग्रेस कर लेना है, रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल आप खाते हैं। और ये स्टिक्स जो हैं हमने रख देनी है इसके ऊपर। जितनी हमारे तवे का सरफेस है उस हिसाब से रख दीजिएगा। अड़ते पड़ते हुए हमें ये बनानी है, ठीक है। लो फ्लेम पे बनाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा ये और अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो लो फ्लेम पे ये प्रोसेस बनेगा। अब ढक के आप इसे पकाइएगा, ओके। और जब ये पानी छोड़ने लगे तो हाई फ्लेम पे इसका जो पानी है वो हमें जला लेना है, क्योंकि चिकन बनाने में इसका पानी निकलता है, तो उसको हाई फ्लेम पे हम वो कर लेंगे। दोबारा हम इसे उठा के, फ्लेम देख सकते हैं आप, हमने गैस की कितनी कर रखी है, लो से थोड़ा सा हाई और हाई से थोड़ा कम, ठीक है। बटर लगा के हम इस तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। इसमें एक अरोमा भी आएगा फोगीनेस का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसको बटर लगा के हमें रोस्ट कर लेना है डायरेक्ट फ्लेम पे। हमने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, और बातों ही बातों में हमारा जो चिकन टिक्का है बनके हो गया है
तैयार। इस पे डाल दिया हमने चाट मसाला और ऊपर से निचोड़ देंगे हम नींबू का रस। ठीक है, ये बटर हमने पिघला के इस पे डाला है, ये ऑप्शनल है, पसंद है तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ऊपर से हमने कोरिएंडर लीव्स डाली हैं फ्रेश, क्योंकि आजकल फ्रेश धनिया आ रखा है। और अब इसको उछालते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो बस अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, ये अच्छी तरह से बटर में मिक्स हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद हम कर लेते हैं प्लेटिंग। सर्विंग प्लेट में कुछ हमने प्याज के लच्छे लिए हैं, नींबू का रस लिया है और कोई भी मन पसंदीदा चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। हम तोड़ के दिखा रहे हैं ये अंदर तक कितना अच्छे से पका है। तो लो फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा। तो फ्लेम लो ही रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हुए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।